जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। सो साथियों, जैसा कि आपका एसएससी जीडी और यूपी पुलिस वालों का वर्दी बैच आ चुका है। एसएससी जीडी वालों के लिए स्पेशल क्लासेस हैं, मिस मत करना, क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, जब मैं 100 में से 81 नंबर लेके आ सकती हूँ तो आप 160 में से 140 प्लस क्यों नहीं लेके आ सकते। ठीक, एसएससी जीडी की बात कर रही हूँ, यूपी पुलिस की बात नहीं कर रही। ठीक, अब हिंदी पढ़ा रही हूँ मैं आपको, हिंदी पढ़ा रही हूँ ना। जब मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ तो हिंदी में आपके हैं विराम चिन्ह। मैं आपको 2 क्लासेस करा चुकी हूँ, हिंदी का सामान्य परिचय और वर्णमाला करा चुकी हूँ। बहुत ही अच्छी तरीके से कराई है। जो भी क्वेश्चंस आएंगे उन्हीं में से आएंगे, अदरवाइज वो कहीं से नहीं पूछेगा। ठीक है, अब विराम चिन्ह इनको भी इतने अच्छी तरीके से समझा के कराऊंगी आपको कि बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ आएंगे। ये आपका चैप्टर 3 है। ठीक है, विराम का मतलब क्या होता है? ठहरना, ठहराव। जैसे रुक जाओ, रुक जाओ, वो वही मतलब बोला है ना, रुक जाओ, राम आगरा जाता है, पीछे जो चिन्ह लगता है ना वो विराम चिन्ह है। ठीक है, विराम का अर्थ है ठहराव, मतलब ठहरना। जैसे ठहरो मत जाओ, अब यहाँ कॉमा लग गया तो इतना आप बोल के देखिए, ठहरो मत जाओ, इसका ये मतलब है। ठीक है, ठहरो मत जाओ। अब ठहरो, अब ये कह रहा है ठहरो, ऐसे कह रहा है ना, ठहरो मत जाओ। दोनों के मतलब अलग अलग हो गए इसमें। उसमें कह रहा है ठहरो मत जाओ, इसमें कह रहा है ठहरो मत जाओ। ये चीज़ आपको समझ आई? यही मैं आपको समझाना चाहती हूँ। आप प्रैक्टिकल समझिए, रटिए मत, क्योंकि जो चीज़ हम प्रैक्टिकल समझते हैं वो हमारे यहाँ रहती है। जो चीज़ हम रटते हैं, रिवीजन ना करो, भूल जाते हैं। ठीक है, बस कामता प्रसाद गुरुजी ने कहा है, क्या कहा है उन्होंने, कि जो विराम की संख्या है, विराम चिन्हों की संख्या है वो कितनी है? 20 है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? 20, जिसमें जो हमारा पूर्ण विराम है, जो पीछे लगता है ना, राम आगरा जाता है के पीछे जो एक डंडा लगता है वो आपका पूर्ण विराम है। ठीक है, पूर्ण विराम को छोड़कर जितने भी विराम चिन्ह होते हैं सारे अंग्रेजी भाषा से लिए हुए हैं। ये चीज़ आपको समझ आई? अब आपके जो चिन्ह होते हैं, चिन्ह आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहले आपके विराम चिन्ह होते हैं, ठीक है, और दूसरे आपके जो होते हैं वो भाव चिन्ह होते हैं। ठीक है, विराम चिन्ह आपके 4 प्रकार के होते हैं। पहले पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का जो चिन्ह होता है वो डंडे टाइप में होता है। ठीक है, दूसरा अपूर्ण विराम, मतलब 2 बिंदी टाइप में अपूर्ण विराम होता है। अभी मैं इनको बहुत अच्छी तरीके से आपको बताऊंगी। ठीक है, और अर्ध विराम मतलब कॉमा, कॉमा के ऊपर बिंदी, और अल्प विराम मतलब अल्प मतलब छोटा वाला विराम जो होता है, इसमें कोई बिंदी नहीं होती, सिर्फ कॉमा होता है। ठीक, और जो भी बचे कुचे चिन्ह होते हैं वो आपके भाव चिन्ह में आ जाते हैं। अब वो पहला है हमारा पूर्ण विराम। इसे हम बहुत अच्छी तरीके से अपने दिमाग में रखने की कोशिश करेंगे, किसी भी चीज़ को रटेंगे नहीं। ठीक है, पूर्ण विराम, इसका जो चिन्ह होता है वो हमारा ऐसा ही तो होता है, यही तो बताया है मैंने। ये मेरा पूर्ण विराम का चिन्ह है, जिसमें बात पूरी हो जाए। जैसे मेरी जॉब लग गई, मेरी जॉब लग गई है। ठीक है, मैं आपसे कह रही हूँ मेरी जॉब लग गई है, तो बात पूरी है ना। जॉब किसकी लगी है? मेरी लगी है, आपको भी पता है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल पूरी हो गई। अगर मैं ये कहती मेरी जॉब लगने वाली है, तो मुझे पता नहीं कब लगने वाली है, तो ये अधूरी बात है। ये बात समझ आई? जब पूरी बात हो, जैसे राम स्कूल जाता है, तो आपको पता है ना कि वो डेली स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है। ठीक है, वह खाना खाता है, तभी तो वो पूर्ण विराम लगता है। बस जहाँ बात आपकी पूरी हो जाए वही आपका पूर्ण विराम है। अब दूसरा है आपका अपूर्ण विराम। इसका जो चिन्ह होता है ये वाला होता है। ठीक है, अगर आपको ये चिन्ह दिख जाए कहीं भी तो आप समझ जाइए कि ये अपूर्ण विराम है। 2 बिंदियां कहीं भी दिख जाएं तो आप समझ जाइए कि अपूर्ण विराम है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसे हम उप विराम या न्यून विराम भी कहते हैं। पेपर में आ जाता है क्वेश्चन,
क्या आता है, अपूर्ण विराम को किस नाम से जाना जाता है? तो आप बताओगे उपविराम या न्यून विराम, जो भी ऑप्शन होगा आप उस पर टिक कर देना, ठीक है। तो बस मैं आपसे यही कहना चाह रही हूँ, जब बात जारी हो, जैसे कोई बात जारी है, मेरी जॉब लगने वाली है, बहुत जल्द लगने वाली है, बात जारी है ना, सिलेक्शन तो मेरा होने वाला है। अब जैसे मैं आपसे कहूँ मेरा फिजिकल हो गया, बस मेडिकल होना बाकी है, तो इसमें बात जारी है ना, अभी मेरा फुल प्रोसेस हुआ नहीं है, चल रहा है, ठीक है। जहाँ आपका अब जैसे एसएससी जीडी का आपने फॉर्म भरा है तो उसका पेपर होने वाला है, तो ये बात भी जारी है, तो ये आपका अपूर्ण विराम में आएगा, ठीक है। अपूर्ण विराम में दो चिन्ह होते हैं, जहाँ बात जारी हो या कुछ जानने की इच्छा हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, मेरे पास तुम्हारे लिए तोहफा है, अब आपके अंदर इच्छा जागेगी कि पता नहीं तोहफे में क्या होगा, घड़ी होगी, क्या होगा, कुछ ना कुछ तो आप सोच रहे होंगे, ठीक है। वो ही आपसे कहना चाहती हूँ। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर सकते हैं, क्योंकि आपके लाइक से हमें थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें अर्धविराम का जो चिन्ह होता है वो कॉमा टाइप का होता है, ठीक है, मतलब कॉमा ही होता है। इसमें क्या होता है, जब बात अधूरी हो, मतलब बात पूरी नहीं कहेगा, बात आपकी अधूरी है, ठीक है, बात अधूरी है। इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे आते हैं जिसमें आप पहचान लोगे कि ये अर्धविराम है। जैसे कौन कौन से आते हैं, वरन, बल्कि, किंतु, परंतु, क्योंकि, इसीलिए, फिर भी, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं, अगर ये आ जाएं तो आप पहचान लो कि ये आपका अर्धविराम है, ठीक है। तो इनका प्रयोग अर्धविराम में होता है। और अर्धविराम में किस किस का प्रयोग होता है, इसमें मिश्रित वाक्य भी आते हैं, संयुक्त वाक्य भी आते हैं, ठीक है, मिश्रित और संयुक्त भी आते हैं। एग्जाम्पल से हम आपको समझा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, वह तुम्हारा भाई है, वह तुम्हारा भाई है, कॉमा लग गया, एक बात यहाँ ख़त्म हो गई, वह तुम्हारा भाई है, अधूरी बात है ना, ख़त्म तो नहीं हुई। अब भाई वो कह रहा है कि वह तुम्हारा भाई है, फिर उसने लगा दिया इसीलिए। अब इसमें क्या आ रहा है, इसीलिए, इसीलिए इसमें भी आ रहा है, तो आप इससे पहचान जाइए कि मेरा ये अर्धविराम है, इसीलिए बच गया। उसका ये कहने का मतलब है कि वह तुम्हारा भाई है इसीलिए बच गया, अगर तुम्हारा भाई ना होता तो नहीं बचता, ठीक है। अर्धविराम आपको समझ आया। अब हम पढ़ेंगे अल्पविराम। अल्पविराम का जो चिन्ह होता है वो कॉमा टाइप का होता है, ठीक है। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने अर्धविराम बताया था, गलती से वो कॉमा हो गया है, उसके ऊपर, कॉमा के ऊपर बिंदी होती है, ठीक है, तो आप कॉमा के ऊपर बिंदी पढ़ना अर्धविराम में, ठीक है। तो इसमें अल्पविराम में होता क्या है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, समझ के पढ़ेंगे तो दिमाग में आएगा, रटने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस कुछ नहीं, दो संज्ञा, संज्ञा जानते हो ना, किसी का नाम हो सकता है, वह, हम, तुम, ये सब कुछ हो सकते हैं, संज्ञा में यही आते हैं, ठीक है। दो संज्ञाओं के बीच में कोई वाक्य आ जाए, जैसे एग्जाम्पल से समझ जाइए, राम, मोहन और कविता, राम, मोहन और कविता, और जोड़ रहा है ना, किसको जोड़ रहा है, संज्ञाओं को, ये चीज़ आप समझ गए। राम, मोहन और कविता नाच रहे थे, ये चीज़ आपको समझ आई, मतलब संज्ञाओं को, संज्ञाओं के बीच में कोई वाक्य आ रहा है ना, ये वाला वाक्य आ रहा है, ठीक है। दो विशेषणों के बीच में कोई वाक्य आ जाए, जैसे वह बहुत, बहुत इसमें विशेषण है, सुंदर, सुशील, मेहनती, ये आपके विशेषण हैं, और ये पता नहीं कौन सा वाक्य आ गया, वह, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आई। अब हमारे पॉइंट 3 में क्या दिया हुआ है, दो क्रियाओं के बीच में अगर कोई वाक्य आ जाए, जैसे वे साथ पढ़ने, खेलने व नहाने जाते हैं, पढ़ना, खेलना और नहाना ये क्रिया हैं, और ये कोई और वाक्य आ रहा है, ठीक है। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि इस बार अपने सपनों को पूरा करना है, अपनों के सपनों को पूरा करना है, अपनी माँ बाप के सपनों को पूरा करना है। जहाँ से जितना भी आपको अच्छा कंटेंट मिले
आप प्लीज़ उसे लें। मैं आपसे यही नहीं कह रही कि आप मेरी ही क्लास लें, जहाँ से भी आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है, बस मैं ये चाहती हूँ कि जितने भी बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं उनका किसी न किसी के प्रति या मेरे प्रति सिलेक्शन हो जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो बस मैं और कुछ नहीं चाहती, बस आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आप लोगों को सपोर्ट करूँगी, ठीक है। तो आपका 5वां पॉइंट है प्रश्नवाचक, ठीक है। प्रश्नवाचक का जो मतलब होता है वो होता है क्वेश्चन मार्क। जैसे मैंने बोला तुम कौन हो, तो मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ ना कि तुम कौन हो, फिर पीछे लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। इस चिन्ह से आप पहचान लोगे। अगर कोई आपसे प्रश्न करे तो वो प्रश्नवाचक वाक्य है, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। पॉइंट 6 है विस्मय सूचक चिन्ह। ये क्या होते हैं? एक मतलब डंडा होता है, उसके नीचे बिंदी होती है, जहाँ आश्चर्य वाली बात हो वहाँ विस्मय होता है, ठीक है। विस्मय में ही होता है आपका आश्चर्य, ठीक है। तो जैसे बोलते हैं ना, ओ बहुत बुरा हुआ, ओ के पीछे डंडा लगेगा, बिंदी लगेगी, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आई। फिर एग्जाम्पल में किसी के साथ अच्छा काम भी हो जाता है तो आश्चर्य, मतलब जहाँ अच्छे या बुरे में आश्चर्य हो जाए तो वो ही आपका विस्मय सूचक चिन्ह है, ठीक है। अब आप इसे समझ जाइए। अब जैसे ये बोलते हैं शाबाश, आश्चर्य होगी तो बोलते हैं शाबाश, ठीक है। 7वां है संबोधन चिन्ह। संबोधन चिन्ह जो होते हैं आपके, ये होते हैं, ये किसी को संबोधित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में इधर आ, आप कोई आश्चर्य तो नहीं कर रहे ना, उसे बुला रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, इधर आ। ए के पीछे ये बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक है। बस इसमें आश्चर्य होता है, इसमें संबोधित करते हैं। मतलब संबोधित का मतलब मोदी जी भी तो संबोधित ही करते हैं, ठीक है। वो आश्चर्य थोड़ी ना करते हैं, वो आपको बुलाते हैं, मतलब कि आप लोग उनकी बातें सुने, ठीक है। तभी तो कहते हैं कि मोदी जी आज संबोधित करने वाले हैं 11 बजे, ठीक है। तो मैंने उन्हीं के ऊपर एग्जाम्पल लिया हुआ है, तो आप उन्हीं से समझ जाइए। जैसे एग्जाम्पल में टीचर से बोला जा रहा है, महोदया फ़ोन मत चलाइए। मतलब जो प्रिंसिपल हैं वो अपने टीचर से कह रहे हैं मैम आप फ़ोन मत चलाइए, ठीक है। तो वो उन्हें संबोधित कर रहे हैं। ये चीज़ आपको समझ आई। आश्चर्य और संबोधन में जो अंतर है वो मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ आया हो। अब हम 8वां पढ़ेंगे लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह होते क्या हैं? लाघव चिन्ह जो होते हैं अपने, वो 0 टाइप में होते हैं, ठीक है। इसको भी मैं आपको बता देती हूँ कैसे होते हैं। जैसे डॉक्टर रवीना, डॉक्टर को शॉर्टकट में लिखते हैं, फिर हल्की सी 0 लगा देते हैं पीछे। इंजीनियर को शॉर्ट में लिखते हैं, फिर हल्की सी 0 लगा देते हैं। आप देख लीजिए PhD, समझ पा रहे हैं ना। IIT, इसमें भी हल्की हल्की 0 सी लग रही है। तो यही आपके लाघव चिन्ह है, ठीक है। अब होते हैं हमारे 9वें नंबर पे हम पढ़ेंगे योजक। योजक को हम कहते हैं संबंध चिन्ह, संबंध, ठीक है। इसका जो चिन्ह होता है वो ऐसे होता है माइनस की तरह। इसका प्रयोग जो होता है द्वंद्व समाज के शब्दों में किया जाता है। जैसे द्वंद्व समाज में आपके राम और लक्ष्मण आते हैं, ठीक है। राम लक्ष्मण, राम सीता, राम लक्ष्मण हम लिखेंगे तो बीच में जो ये चिन्ह है ये आपका योजक चिन्ह है, ठीक है। समान शब्द में इसका प्रयोग होता है, जैसे धीरे धीरे, ठीक है। और आपका विलोम शब्द में इसका प्रयोग होता है, जैसे ऊपर नीचे। ये चीज़ आपको समझ आई। अब हम 10वां पॉइंट पढ़ेंगे समता मूलक चिन्ह। ये होते क्या हैं? ये जो होते हैं इन्हें हम तुल्यता बोधक भी कहते हैं, ठीक है। मतलब समता मतलब समान, इक्वल, ये वाला चिन्ह होता है इसका, ठीक है। जैसे जल का जो पर्यायवाची होता है वो नीर होता है ना, इसीलिए ये समान रखे गए हैं, मतलब इक्वल रखे गए हैं। जलज को हम कमल भी कहते हैं। ये चीज़ आपको समझ आई। 11वां है त्रुटि बोधक, जिसे हम कहते हैं हंस पद। हंस पद, इसका जो चिन्ह होता है ये होता है ऐसे, मतलब उल्टी बी, ठीक। अब इसका जो उदाहरण है मोहन की, उसने ये दे दिया ऐसे करके, छूट गई। क्या छूट गई?
मोहन की ट्रेन छूट गई। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, ट्रेन छूट गई। ये चीज़ आपको समझ आई। अब हमारा 12 पॉइंट है तारक चिन्ह। तारक चिन्ह हमारे कैसे होते हैं, जब भी आपका स्टार में और प्लस में चिन्ह दिया हो तो आप समझ जाइए ये आपका तारक चिन्ह है, ठीक है। लोप चिन्ह क्या होते हैं, लोप चिन्ह होते हैं बताती हूँ, इन्हें हम अपूर्णता सूचक कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में 1, 2, 3, 4, डैश 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 डैश, जहाँ डैश 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 आपको दिख जाए तो आप समझ जाइए ये आपका लोप चिन्ह है, लोप हो रहा है, ठीक है। तो ये संख्या आपकी अनंत तक जा रही है ना, तो ये आपके लोप चिन्ह है। अब हम पढ़ेंगे कोष्टक वाले चिन्ह। बहुत ही इजी हैं कोष्टक, तो अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है। जब आपको दिख जाए कि ऐसा कोष्टक लग रहा है तो आप समझ जाइए कि ये कोष्टक वाले चिन्ह है, ठीक है। एग्जाम्पल में वो देगा दशानन। दशानन किसे कहते हैं, जिसके 10 शीश हैं, 10 सिर हैं, उसे हम क्या कहते हैं, दशानन, ठीक है। तो कोष्टक में क्या लिख दिया हमने, रावण। ये चीज़ आपको समझ आई। अब 15वां है आपका अवतरण। अवतरण को हम कहते हैं उद्धरण। उद्धरण वाला जो चिन्ह होता है वो होते हैं आपके इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा, जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिखा है करो या मरो, गांधी जी का है करो या मरो। 16वां है विवरण। जैसे कहते हैं ना कि आपको विवरण लिखना है, एक मेन टॉपिक्स का कोई पॉइंट दे दिया जाएगा, फिर आपसे बोला जाएगा कि आपको विवरण लिखना है, ठीक है। जैसे ये इसका चिन्ह होता है। एग्जाम्पल है रूस और यूक्रेन का जब युद्ध हुआ था तो मैंने आपसे बोल दिया कि आपको रूस और यूक्रेन युद्ध के ऊपर विवरण लिखना है, ठीक है। तो आप ऐसे चिन्ह लगा के ही तो लिखते हो, तो ये कौन सा है अपना विवरण वाला चिन्ह है। 17वां है संयोजक। संयोजक जो है योजक, योजक हमने पढ़ा था, योजक ऐसा होता है और संयोजक थोड़ा बड़ा होता है। ये चीज़ आपको समझ आई। अब अपना है अनुव्रति। अनुव्रति मतलब पुनरावृत्ति, मतलब बार बार आवृत्ति हो उसकी, जैसे कॉमा बार बार लगते जाएं। ये बार बार ही तो लग रहे हैं कॉमा बार बार, यही आपको समझाना चाह रही हूँ। 19वां हमारा पॉइंट दे रखा है समाप्ति बोधक। जब समाप्ति होती है किसी भी पॉइंट्स या टॉपिक की तो कहीं कहीं आपने ये वाला चिन्ह लगा हुआ देखा होगा, तो आप बड़े शॉक्ड हो जाते होंगे ये पता नहीं कौन सा चिन्ह है, ठीक है। तो आज मैं आपको बता दूं वो समाप्ति बोधक है, ठीक है। ये वाला चिन्ह आ जाए तो कौन सा है, समाप्ति बोधक। 20 पे आपका दीर्घ उच्चारण। दीर्घ उच्चारण को हम पाद बिंदु भी कहते हैं, ठीक है। इसका जो चिन्ह होता है एस टाइप में होता है, आप देख पा रहे हैं। सो गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो बनाने में सच में बहुत टाइम लगा है, कंटेंट तैयार करने में, वीडियो बनाने में। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और मुझे सपोर्ट करिए, मैं भी आपको सपोर्ट करूँगी, ठीक है। जय हिंद।